Question number 1. Prove that tan A plus secant A minus 1 upon tan A minus secant A plus 1 is equal to 1 plus sine A upon cos A. The proof of this from the NCERT exemplar chapter number 3 trigonometry proof। तो इसको करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड का प्रयोग करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि tan और सीकेंड को साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। वी विल चेंज tan a इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस secant is 1 upon cos A minus 1 upon sin A upon cos A minus 1 upon cos A plus 1 is equal to, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाय कॉस ए। सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए, क्योंकि कॉस ए है तो रैशनलाइज हो जाएगा। ये बन गया हमारे पास साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए, और यहां पर बन गया साइन ए माइनस 1 प्लस कॉस ए, ये बन गया विच इज इक्वल टू। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि हाफ में बदलेंगे। ये जो है 1 माइनस कॉस ए, और इसको चेंज करेंगे और साइन ए को मैं लिखूंगा फार्मूला लगा के 2 साइन ए अपॉन 2 इंटू कॉस ए अपॉन 2 प्लस 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2। हमारे पास दो फार्मूले हैं। साइन क्या फार्मूला है, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कॉस x, और 1 माइनस कॉस x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, या अगर 2x है तो यहाँ x रहेगा। तो यहाँ इसके बाद डिनोमिनेटर में भी हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो साइन की के लिए अप्लाई हो गया 2 साइन ए अपॉन 2 कॉस ए अपॉन 2, और यहाँ माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ब्रैकेट में बच गया 1 माइनस कॉस ए, और सेम थिंग तो 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2, ये फार्मूला आ गया हमारे पास। अब यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉमन है 2 साइन ए, तो इसको मैं लिखूंगा 2 साइन ए अपॉन 2 कॉमन है कॉस ए अपॉन 2 प्लस साइन ए अपॉन 2 इज कॉमन डिवाइडेड बाई 2 साइन ए अपॉन 2
कॉस ए अपॉन 2 माइनस साइन ए अपॉन 2। अब देखो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं। अब यहां जो बचा कॉस ए अपॉन 2 प्लस साइन ए अपॉन 2, इसकी मैं रैशनलाइजेशन कर देता हूं। मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, लिख सकते हैं हम, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई दी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2। क्यों किया? क्योंकि हमने इसको कॉस केयर, देखो इसको करने से कॉस केयर ए बाई 2, और ये हमारे पास एक फार्मूला है, ये बन गया मेरे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर, अलजेब्राइक फार्मूला लगेगा। तो कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए अपॉन 2। और जो डिनोमिनेटर में मेरे पास बनेगा वो क्या है? अलजेब्राइक फार्मूला। यहां हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहां हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मीन्स कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू 1 बन गई। और यहाँ पे दोबारा इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे, साइन एक्स 2x इज इक्वल टू दिस उल्टा। तो ये बन गया मेरे पास साइन ए, और हमें पता है कॉस स्क्वायर फार्मूला कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये एक फॉर्म है उसकी। तो यहाँ कॉस एक्स आ गया, वही चीज कंपैरिजन करिए, सॉरी कॉस ए आ गया। तो अगर कंपैरिजन करें राइट हैंड साइड से यहाँ पे, तो देखो ये सेम थिंग आ गया, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 2 साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा is equal to y, then prove that, क्या प्रूव करना है? 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन अल्फा इज also equal to y। अब हम जो इसका प्रूफ है वो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इसी फॉर्म में। तो देखिए यहां से शुरू करेंगे हम प्रूफ। 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा। अब रैशनलाइज करेंगे हम इसको, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और डिवाइड भी इतने से ही कर देंगे 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इसका जरा हम ऑब्जर्व करें, तो 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे अलजेब्राइक फार्मूला लग गया, विच इज इक्वल टू, देखो
ये हो गया 1 प्लस साइन अल्फा, सॉरी 1 प्लस साइन अल्फा होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन अल्फा को हम वैसे लिखेंगे और 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा को हम ऐसे रख लेंगे। इसको हम एक्सपेंड कर देंगे तो अगर इसको हम एक्सपेंड कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई हमारे पास आ गया वही साइन अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब देखो यहां पे हम देखेंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा है। अब हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा जो है वो साइन स्क्वायर अल्फा होता है। अगर इसको हम साइन स्क्वायर अल्फा में कन्वर्ट कर दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा, तो हमारे पास हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि ये भी है हमारे पास प्लस 2 साइन अल्फा इंटू सॉरी अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब न्यूमरेटर में हमारे पास 2 साइन अल्फा कॉमन है, 2 साइन अल्फा कैन बी टेकन आउटसाइड, 1 प्लस साइन अल्फा ब्रैकेटों में बच गया अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसको हम वैसे ही रखेंगे। अब देखो ये फैक्टर सेम है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया 2 साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा विच इज नथिंग बट y। therefore we have expressed this given term in the form of y। so this is question number 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या है। इफ m sin theta is equal to n sin theta plus 2 alpha, then prove that tan theta plus alpha is equal to into cot alpha is equal to m प्लस n अपॉन m माइनस n। तो इसको हम प्रूव करेंगे और गिवन हमारे पास ये है प्रूफ। बहुत इजीएस्ट है और बड़ा पॉपुलर फार्मूला है, उसको हम यूज करेंगे। तो वो यहां पर है, इसको मैं लिख दूंगा साइन थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन अल्फा, सॉरी अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू एन को इस साइड को ले जाऊंगा लेफ्ट साइड में, तो m अपॉन n बच गया। अब यहां मैं क्या करूंगा कि अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये फार्मूला एक रूल है, इसको हम कर सकते हैं जैसे a अपॉन बी इज इक्वल टू अगर c अपॉन डी है
तो अगर इसको अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो डिपेंडेंडो, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज ऑलवेज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो इसको अप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे, तो हमारे पास आ गया साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस जो डिनोमिनेटर में साइन थीटा है डिवाइडेड बाई, अब मैं यहां सब्ट्रैक्ट करूंगा न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को, तो ये माइनस हो गया साइन थीटा, ये हो गया। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में भी हम सेम करेंगे, m में n जोड़ेंगे और m से n घटाएंगे, ये मिल गया हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमें मिल गई, ये सॉरी राइट हैंड साइड है, इसमें हमने ये मिल गया। अब यहाँ पे दो फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन x प्लस साइन वाई इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और दूसरा माइनस का है साइन x माइनस साइन वाई वाला, तो इसमें 2 कॉस पहले आएगा x प्लस वाई अपॉन 2, बाद में साइन आएगा x माइनस वाई अपॉन 2। तो इनको अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, तो देखो क्या गया, ट्वाइस ऑफ साइन। अब जब इनको जोड़ेंगे दोनों को, तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाई 2, तो इट मीन्स थीटा प्लस अल्फा बच गया कॉस। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा, तो थीटा कैंसिल हो गया, 2 अल्फा अपॉन 2 मीन्स अल्फा अपॉन, अब यहाँ पहले कॉस आएगा, सेम थिंग थीटा प्लस अल्फा ही रहेगा, और यहाँ साइन आएगा अल्फा सेम वैल्यू है, अपॉन m प्लस n अपॉन m माइनस n, ये होगी राइट हैंड साइड, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन अपॉन कॉस इज टेन थीटा प्लस अल्फा, और इंटू कॉस अपॉन साइन इज कॉट अल्फा इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n, hence the proof, hence the proof। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 इज, इफ cos अल्फा प्लस बीटा is equal to 4 upon 5 and sin alpha minus beta is equal to 5 upon 13. Here alpha lies between 0 and pi upon 4. Find the value of tan 2 अल्फा। बहुत इजीएस्ट है, इसको भी हम फार्मूले की सहायता से करेंगे प्रूफ। देखो हम स्टार्ट करेंगे tan 2 अल्फा से। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालनी है हमने tan 2 अल्फा, इसमें मैं बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा। अगर मैं 2 अल्फा में प्लस बीटा कर दूं और माइनस बीटा करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इसी को मैं इस रूप में लिखूंगा कि अल्फा प्लस बीटा कर दिया और प्लस अल्फा माइनस बीटा कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है tan x प्लस वाई विच इज इक्वल टू tan x प्लस tan वाई अपॉन 1 माइनस tan
x इंटू टेन बाई। अब देखो इसमें ही मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा तो यहां बन गया टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस टेन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन अल्फा प्लस बीटा इंटू टेन अल्फा माइनस बीटा। नाउ सी, अब वैल्यूज देखेंगे हम। अब यहां देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं हम, इसमें सपोज दिस एंगल इज अल्फा प्लस बीटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें हम देखेंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 3 4 5, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 3 हो गई। तो इट मीन्स टेन अल्फा प्लस बीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 3/4। सिमिलरली सेकंड वैल्यू हमारे पास है साइन अल्फा माइनस बीटा, तो दिस एंगल इज इक्वल टू 5/3/5/13। यहां भी अगर हम इसको एकदम से निकाल लेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, अब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 13 और ये हो गया 5, तो यहाँ पे 12 होना चाहिए क्योंकि दिस इज आल्सो ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो 169 इज इक्वल टू 25 प्लस 144। तो यहाँ से हम टेन अल्फा माइनस बीटा निकाल लेंगे विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/12 वैल्यू हो गई। तो इन वैल्यूज को अब मैं जब यहाँ भरूंगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो टेन अल्फा प्लस बीटा इज 3/4 प्लस 5/12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। अब 4/12 का एलसीएम जो है वो 48 है, तो 48 से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास तो इसको मल्टीप्लाई करने से 36 आ जाएगा। 12 4 जा 48 और 12 इंटू 36 प्लस 20 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 48 माइनस 15 भी चीज। अब इसको करेंगे हम, इसकी वैल्यू आ गई 56/3। Therefore, tan 2 alpha is equal to 56/33. Question number 5 is, if tan alpha is equal to b/a है, find the value of under the root a plus b upon a minus b plus under the root a minus b upon a plus b। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो बड़ा इजीएस्ट है, थोड़ी सी मैनिपुलेशन चलेगी। प्रूफ, अब हमारे पास देखिए यहाँ a प्लस बी चाहिए हम, तो a प्लस बी को कैलकुलेट करने, ये हमें गिवन है b/a। सपोज आई ऐड 1 बोथ साइड, मैं दोनों साइड एक जोड़ देता हूं, तो यहां से मुझे 1 प्लस टेन अल्फा जो है वो मिल जाएगा a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए आ गया। और अब यहां से
इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट। सिमिलरली अगर मैं a माइनस बी चाहता हूँ, इफ आई वांट a माइनस बी, तो मैं tan अल्फा, दो तरीके हैं कि सबसे पहले मैं इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो tan अल्फा हो गया और ये माइनस बी अपॉन ए आया। इसके बाद मैं अगर एक जोड़ता हूँ तो और भी आसान आएगा, या बाद में हमें साइन चेंज करने पड़ने थे। अब देखो 1 माइनस टेन अल्फा विल बी, अब इसको a माइनस बी अपॉन ए आ गया, तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई। यहां से मिल गई मुझे a प्लस बी इज इक्वल टू a इंटू वन प्लस टेन अल्फा, और यहां से मिल गई मुझे a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटू वन प्लस वन माइनस टेन अल्फा, टेन अल्फा, ये दो वैल्यू मिल गई हमें। अब हम जाएंगे इसके ऊपर जो हमारे को ये गिवन है। आगे इसके बाद देखिए, ये है हमारे पास अंडर रूट a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस अंडर रूट a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अगर हम दोनों का एलसीएम लें तो हमारे पास यहाँ आ गया अंडर रूट ए माइनस बी इंटू अंडर रूट ए प्लस बी। अब देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी आएगा, क्योंकि यहाँ तक है, यहाँ तक कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट, देखिए b से b कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 2a। अब यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, a प्लस, इसकी वैल्यू आ गई a प्लस बी की वैल्यू है a इंटू वन प्लस टेन अल्फा, और a माइनस बी की है a माइनस, तो अगर यहाँ हम दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें a इंटू वन माइनस टेन अल्फा इंटू a इंटू वन प्लस टेन, तो रूट ए विल गिव यू a, तो टू पॉन टू ए अपॉन ए आ गया, और इसकी वैल्यू आ गई, इसको अंडर रूट के अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, ए से ए कैंसिल हो गया। तो इसको अब हम टू को और कैलकुलेट करेंगे हम। अब हमें चाहिए, हमारे पास आ गया, यहाँ लिख देते हैं टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, इसको मैं साइन और कॉस में बदलूंगा, टू इंटू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ कॉस स्क्वायर आएगा, ऊपर चलेगा, वर्गमूल से बाहर हो गया, तो टू कॉस अल्फा आ गया अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसकी वैल्यू जो है वो कॉस टू अल्फा है, टू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई द रूट कॉस टू अल्फा, टू अल्फा या टू, सॉरी हमारे पास ये एक्स है, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे अल्फा, चलो अल्फा, अल्फा ही ठीक है, वैल्यू अल्फा, या अल्फा हो या एक्स, तो आप देख सकते हैं कि इसका सोल्यूशन ये है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज prove that prove
दैट cos थीटा इंटू cos थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा इंटू cos 9 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन 4 थीटा इंटू साइन 7 थीटा अपॉन 2। इसको हम प्रूव करेंगे। साइन प्रूफ देखो लेफ्ट हैंड साइड से हम चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos थीटा इंटू cos थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा इंटू cos 9 थीटा अपॉन 2। अब 1/2 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से 2 cos थीटा इंटू cos थीटा बाई 2 माइनस 2 cos 3 थीटा इंटू cos 9 थीटा बाई 2। अब हमारे पास एक फार्मूला है 2 cos x cos y इज इक्वल टू cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। ये फार्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो मेरे पास बच जाएगा। जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो cos, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो मेरे पास आ गया cos थीटा प्लस थीटा बाई 2 इज 3 थीटा बाई 2 माइनस प्लस करेंगे, फिर इनको हम जोड़ेंगे cos x माइनस वाई, थीटा माइनस थीटा बाई 2 इज थीटा बाई 2 माइनस मल्टीप्लाई है। अब यहाँ भी मैं इसको अप्लाई करूंगा तो माइनस है तो दोनों जगह माइनस ही लगेगा। cos 3 थीटा प्लस 9 थीटा बाई 2, 3 थीटा प्लस 9 थीटा बाई 2 इज 6 थीटा प्लस 9 थीटा डिवाइड बाई 2 मीन्स 15 थीटा बाई 2 और माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ माइनस करूंगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस 3 थीटा कॉस माइनस 3 थीटा बाई 2। अब हम जानते हैं ब्रैकेट क्लोज कि कॉस माइनस एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस एक्स, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। देयरफॉर दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू कैन बी कैंसल्ड आउट। हमारे पास बच गया 1/2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस 15 थीटा बाई 2। अब यहाँ पे हमारे पास एक और फार्मूला है कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो इस फार्मूले को अब हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसको x मानेंगे इसको y मानेंगे। तो 1/2 इंटू माइनस 2 साइन, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसका हाफ करेंगे तो ये हो गया 16 थीटा अपॉन 2 मीन्स 8 थीटा अपॉन 2 थीटा बाई 2 प्लस 15 थीटा बाई 2 will give you 16 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 8 थीटा। अब इसका हाफ करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 मीन्स 4 थीटा इंटू, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन थीटा बाई 2, जब यहाँ माइनस करेंगे
तो माइनस करने पर, अगर इसको माइनस करेंगे हम, तो यहाँ बच गया -14 थीटा बाई 2 अपॉन 2 मीन्स 7 थीटा बाई 2, माइनस में है 7 थीटा बाई 2। अब एक बात को और ख्याल रखेंगे, क्योंकि 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और साइन माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन, अब साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है, साइन इज नेगेटिव, कॉस इज पॉजिटिव, कॉस इज पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हो गया, और इसकी वैल्यू जो है वो साइन 4 थीटा इंटू साइन 7 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, आगे थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो फार्मूला बेस्ड है। इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम, ए साइन थीटा माइनस बी cos theta is equal to n, then show that a square plus b square is equal to m square plus n square। प्रूफ देखिए, प्रूफ के लिए सपोज इसको मैं 1 मान लेता हूं, इसको मैं 2 मान लेता हूं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयर कर देना है और ऐड कर देना है 1 एंड 2। तो देखो, जब हम इसको स्क्वेयर करेंगे तो इसका होल स्क्वेयर बन जाएगा ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस अब इसको ऐड करेंगे हम, ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में एम स्क्वेयर, एम का एम स्क्वेयर हो गया, और इधर एन स्क्वेयर, इनको हमने ऐड कर दिया। नाउ सी, अब इसको देखो, इसको देखो और देखिए, ए स्क्वेयर कॉमन है और इसमें टर्म में बी स्क्वेयर कॉमन है, तो हमारे पास ए स्क्वेयर इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा हो गया, और बी स्क्वेयर में साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा कॉमन बच गया, और ये दो टर्म सेम हैं विद अपोजिट साइन, सो इट कैन बी कैंसल्ड आउट, दे कैन बी कैंसल्ड आउट, इज इक्वल टू एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पॉपुलर है, जिसकी वैल्यू 1 होती है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, हेंस द प्रूफ। तो इसका ये प्रूफ है। प्रैक्टिस के लिए इसको ऐसे किया जा सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ the value of tan 22 degree 30 minute. Solution. Here we know the formula tan 2x is equal to 2 tan x upon 1 minus tan square x.
पुट x इज इक्वल टू 22 डिग्री 30 मिनट, therefore 2x is equal to 45 degree, which implies tan 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1 है। तो यहाँ tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan x ही रखूंगा मैं, बिकॉज x इज 22। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसकी वैल्यू हो गई 1 इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर x, विच इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1 माइनस tan स्क्वेयर x इज इक्वल टू 2 tan x। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको मैं राइट साइड इसके साथ ले जाऊंगा, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। tan स्क्वेयर x प्लस 2 tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको यूज करेंगे। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, therefore x is, this is the quadratic formula, b square minus 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे tan x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी माइनस बी मीन्स -2 प्लस माइनस अंडर रूट b square means 2 square is 4 minus 4 a into c means minus minus हो गया प्लस 4 अपॉन 2 a means 1। तो ये आ गया आपके पास -2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 डिवाइड बाई 2, और जो अंडर रूट 8 है इसको मैं लिखता हूँ 4 2 8 मीन्स 2 अपॉन 2। अब 2 कैन बी कैंसल्ड आउट, हमारे पास दो वैल्यू बची, एक आ गई, सॉरी 2 से जब हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच गया -1 प्लस माइनस रूट 2। अब tan x की वैल्यूज 2 हैं। अब x जो है वो 22, x की वैल्यू जो है वो 22 डिग्री 30 मिनट। इसका मतलब हमने जो वैल्यू निकालनी है वो 22 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू निकालनी है। वो कौन सी होगी इसमें से? अब यहाँ दो वैल्यू आई, एक आई tan x -1 प्लस रूट 2 और दूसरी आ गई tan x -1 माइनस रूट 2। अब ये तो है नेगेटिव, तो नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो नहीं सकता क्योंकि ऑल द टी रेशियोज आर पॉजिटिव। इसकी वैल्यू जो है वो -1 प्लस 1.414 आई थिंक ऐसा है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो रूट 2 -1 विल बी द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू सिलेक्टेड है और इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। प्रूव दैट sin 4a is equal to 4 sin a cos 2a minus 4 cos a sin 2a। इसको प्रूव करने के लिए हम देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। प्रूफ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे हम इसको।
देखो साइन 4a है। अब यहाँ पे इसको हम प्रूव करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला है, यहाँ मैं फार्मूले लिखूंगा जो भी स्टेप वाइज है। साइन 2x इज 2 साइन x कॉस x, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है। तो इसको मैंने लिख दिया साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ 2a, 2 साइन a, 2 साइन 2a कॉस 2। अब यहाँ दो एक और फिर दोबारा फार्मूला आ गया तो मैं फिर चेंज करूंगा। तो और कॉस 2a, ये दूसरा फार्मूला कॉस 2x। यहाँ इसकी बहुत सी फॉर्म्स हैं। एक है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक tan की फॉर्म है 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो अब सबसे पहले यहां देखिए राइट हैंड में साइन है तो इसको मैं साइन में बदल देता हूं। 2 इंटू 2 साइन a कॉस a। अब कॉस a, अब ये है, इसको मल्टीप्लाई अब किससे करें, यहाँ कॉस 2a, कॉस 2a को हम अगर फर्स्ट फॉर्म में लिखें कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, विच इज इक्वल टू, अब ये 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो 4 साइन a कॉस क्यूब a माइनस 4, अब इसको मल्टीप्लाई करें साइन क्यू हो गया, तो 4 कॉस a साइन क्यूब a which is equal to the right hand side, hence the proof. Therefore left hand side equal to right hand side. Question number 10. If tan theta plus sin theta is equal to m and tan theta minus sin theta is equal to n, sin theta is equal to n. Prove that m square minus n square is equal to 4 sin theta into tan थीटा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम प्रूफ, छोटा सा प्रूफ है इसका। तो फर्स्ट रिलेशन को हम 1 मानते हैं, सेकंड को 2 नाम देते हैं, पेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, तो पेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, subtracting 1 to 2 from 1, m स्क्वायर माइनस n आना चाहिए। तो देखो इसका स्क्वायर हो गया मेरे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। ये हो गया पहले रिलेशन में फर्स्ट इक्वेशन का इसका स्क्वायर। अब हम ऐड इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा माइनस में होगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, यहाँ कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू, अब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, राइट हैंड साइड में ये सब्ट्रैक्ट होगा।
अब विद अपोजिट साइन हम कैंसिल कर देंगे, टर्म्स को कैंसिल हो गया, 2 + 2 हो गया 4, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों टर्म एक जैसे हैं, इनको ऐड कर दिया, 2 + 2 4 इज इक्वल टू m² - n², hence the proof, Question number 7, prove that sin 3x plus sin 2x minus sin x is equal to 4 sin x cos x upon 2 cos 3x upon 2. Proof. We will start this question from the left hand side. अब देखिए यहाँ पे sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x, तो सेकंड जो sin 2x, इसमें हम फार्मूला लगा देंगे sin x माइनस sin y वाला, जो कि 2 cos x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2। अब यहाँ पे बन गया sin 3x प्लस 2 cos 2x प्लस x इज 3x अपॉन 2 sin 2x माइनस x इज x अपॉन 2। अब यहाँ पे sin 2x minus this is 2 cos 3x upon 2 sin x by 2। अब यहाँ पर sin 3x है, इसको मैं मैनिपुलेशन कर दूंगा, 2 × 3x by 2 लिख दूंगा ऐसे, प्लस 2 cos 3x by 2 इंटू sin x by 2। अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है 2 sin x इज 2 sin x cos x, क्योंकि यहाँ 3/2 है तो इसमें मैं फार्मूला यूज कर लूंगा, 2 sin 3x by 2 cos 3x by 2 प्लस 2 cos 3x by 2 sin x by 2। अब देखिए कॉमन टर्म्स हैं, कॉमन जो फैक्टर है वो 2 cos 3x by 2 दोनों में है, हमारे पास बच गया sin 3x by 2 प्लस sin 3x by 2 सॉरी cos 3x by 2 आ गया, तो sin 3x by 2 और यहाँ पर बच गया हमारे पास sin x by 2, दो टर्म बच गए। अब यहाँ पे हम दोबारा फार्मूला यूज करेंगे, टू cos 3x अपॉन 2 इंटू, अब यहाँ पे फार्मूला है sin x प्लस sin y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। अब यहाँ पे आ गया 2 3x by 2 प्लस x by 2 4x by 2 मीन्स 3x by 2 प्लस x by 2, ये हो गया, और इसका बटा 2 होगा, तो ये हो गया 4x by 2 और 2 इंटू 2 इज 2 4, तो ये हो गया x।
इसका मतलब यहां बच गया x इंटू कॉस, और दूसरा है 3x/2 माइनस x/2, 3x/2 माइनस x/2, तो ये बच गया 2x/2, और इसको हमने 2 से भी डिवाइड करना है, तो ये बन गया x/2 हो गया। अब 2 इंटू 2 इज 4 cos 3x/2 इंटू साइन x इंटू cos x/, which is equal to the right hand side. Therefore, left hand side is equal to the right hand side.